वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हैं आप सभी? होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेसन 10 बाइपोलर डिसऑर्डर। इससे पहले हम लेसन 9 डिस्कस कर चुके हैं जिसका नाम था डिप्रेसिव डिसऑर्डर। और अभी मैंने डिप्रेसिव डिसऑर्डर का नाम क्यों लिया ये भी आपको पता चल जाएगा। लेसन 9 यहाँ से कहीं ना कहीं आप कहेंगे रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारी एमपीसी E011 चली हुई है। लेसन 10 बाइपोलर डिसऑर्डर कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं ये मैं एक बार आपको बता देता हूँ। बाइपोलर डिसऑर्डर 1, बाइपोलर डिसऑर्डर 2 और बाइपोलर डिसऑर्डर 3 नहीं होता, साइक्लोडेमिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, ये तीन बेसिक कॉन्सेप्ट हम करेंगे। ये इसके टाइप हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के, इनके सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, दैट्स इट, इतना ही है। और अभी हम चलो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा ओवरव्यू लेना होगा कि बाइपोलर डिसऑर्डर को कैसे समझेंगे। ठीक है, तो भाई इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, एक यहाँ पर रखते हैं इसको और एक हमारी एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। सीधी नहीं हुई, कोशिश करते हैं इसको सीधा करने की। और यहाँ से ऐसे ये हमने लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, अब आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पर जो आपको ये ब्लैक डॉटेड लाइन नजर आ रही है, ये वाली, इसको हम अलग अलग कलर से लिखने की कोशिश करेंगे। जो ये वाली आपको ब्लैक डॉटेड लाइन नजर आ रही है, इसको समझें आप ओरिजिन। क्या है ये? ओरिजिन। और ओरिजिन को आप मान लीजिए ये है नॉर्मल लेवल। कि जब भी, अब आपको ये तो पता हो ही गया होगा कि हमारा जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है और बाइपोलर डिसऑर्डर दोनों ही किससे रिलेट करते हैं? मूड डिसऑर्डर से। किससे करते हैं भाई? मूड डिसऑर्डर से। ठीक है, मूड डिसऑर्डर है तो आपका जब यहाँ पर 0 लेवल पर होगा तो मूड नॉर्मल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो प्रॉब्लम। ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमने दो एंड बनाए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये इस एंड को समझने के लिए इसको थोड़ा सा कलरफुल किया करते हैं। मान लीजिए आपका मूड यहाँ से इस वाले लेवल से ऊपर की तरफ जाता है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर जाने के बाद ये ऐसे 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 हो जाता है, और फिर इसके बाद ये हो जाता है और रेड जोन। और उसके बाद आप इसको नीचे की तरफ देखेंगे, नीचे की तरफ देखने में हम इसको कर लेते हैं पिंक, ऐसे 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 ऐसे। और फिर भाई ये देखिए थोड़ा सा ना डायग्राम ऐसे ही बन रहा है मुझसे, तो डायग्राम को आप ध्यान में मत रखिएगा, सिर्फ भावनाओं को समझिए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक बच्चे को कंसीडर करते हैं जिसका नाम है आरव। ठीक है, आरव सबसे पहले लेवल नंबर 0 पर था जिसको हमने ओरिजिन कहा। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पर एक पॉइंट है ये वाला, या फिर ये वाला, इसको ये वाला कंसीडर करें, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है हमने, इसको हमने 1 से रिप्रेजेंट किया। और उसके बाद जो हमारा ये वाला लेवल है इसको हमने 2 से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, सिमिलरली नीचे की तरफ जैसे ही आप देखेंगे इसको हम करते हैं, यहाँ पर हमने किया है 3 से रिप्रेजेंट, यहाँ पर हमने 4 से रिप्रेजेंट, और यहाँ पर हमने किया है 5 से रिप्रेजेंट। ठीक है, तो हमने सिंपल क्या करने की कोशिश की है कि हमने एक मूड का ग्राफ बनाने की कोशिश की कि आपका मूड कैसा होता है। मूड को अब हम समझते हैं कैसे। जैसे ही हमने 0 पर कहा तो हमने कहा कि भाई ये जो लेवल है हमारा नॉर्मल लेवल है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है लाइफ की वो चलती है, कभी खुशी कभी गम वाला ये वाला चैप्टर होगा। ऐसे बनाओ, और ऐसे 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 ऐसे, कभी खुशी कभी गम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन नॉर्मल के बाद जैसे ही एक बच्चा जो कि आरव था हमारा 1 को हमने यहाँ पर कहा कि ये है हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया दैट मीन्स यहाँ पर एनर्जी लेवल 0 से 1 तक आते आते इंक्रीज हो रहा है। हाई एक्सेसिव एनर्जी लेवल, एक्सेसिव एंथुसियाज्म, एक्सेसिव, हम ये कह सकते हैं कि मूड एलिवेटेड, वी कैन से दैट इनका मूड अचानक से ऊपर की तरफ, बिल्कुल हैप्पीनेस की तरफ आप मान लीजिए जा रहा है। ठीक है, तो 1 पॉइंट जहां पर ये जो ब्रेकआउट दिया इसको हाइपोमेनिया कहते हैं कि आपका मूड थोड़ा बढ़ रहा है, एनर्जी बॉडी में बढ़ रही है, हाइपर एक्टिव आप शो
करेंगे, बिहेवियर जो होगा आपका इम्पल्सिव बिहेवियर यू विल शो, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर ये हाल है, तो हमारा सेकंड लेवल पर क्या होगा, सेकंड लेवल पर तो पागलों जैसी हरकत हो जाएगी। इतना इंटेंस लेवल, बिल्कुल जो पीक लेवल की हैप्पीनेस होती है, जहां पर एक पर्सन खुशी में ये कहते हैं ना, मैं कूद जाऊंगा, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ये वो वाली फीलिंग है। तो आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ये जो स्टेज है ये मूड एलिवेटेड की स्टेज है भाई, बिल्कुल ऊपर है, कुछ भी कर सकता है ये ऊपर जाने के बाद आ रहा हो। तो सेकंड को, जो सेकंड नंबर है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया मैनिया से, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अब यहाँ पर आने के बाद उसको लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम आने के बाद वो नीचे 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 मूड फिर सैडनेस की तरफ जाता है। जैसे ही वो सैडनेस की तरफ जाता है तो सबसे पहले थर्ड नंबर पर आता है, जो कि हमने लेसन 9 में डिस्कस किया था, माइल्ड डिप्रेशन, ठीक है। माइल्ड डिप्रेशन, यहां तक तो सैडनेस नॉर्मल, ये जो एरिया है ये नॉर्मल सैडनेस का, ठीक है। थर्ड नंबर माइल्ड में चला जाता है, फिर मॉडरेट आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, मॉडरेट, और फिफ्थ आ जाएगा मेजर। अगर आपने लेसन 9 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए और देख लीजिए, ठीक है। इतना आप लोगों को अगर समझ में आ जाता है तो यूं समझ लीजिए बाइपोलर डिसऑर्डर का कंप्लीट चैप्टर आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए, नॉर्मल, हाइपोमेनिया, मैनिया, माइल्ड, मॉडरेट और मेजर डिप्रेसिव। अब मैं आपको शुरू से बताता हूं कि हालांकि ये भी शुरू ही था, ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अभी आपको ये पता चलना चाहिए कि अब जो हम करने वाले हैं, इसका नाम बाइपोलर क्यों रखा गया भाई, बाइपोलर दैट मीन्स टू पोल्स विल बी देयर, एक पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, एक नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। आप यूं समझ लीजिए दो पोल्स हैं जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किए, ऊपर वाला, नीचे वाला, इसको नेगेटिव सैडनेस से रिप्रेजेंट कर लो, इसको पॉजिटिव मूड अच्छा हुए जा रहा है उससे रिप्रेजेंट कर लो। तो देयर आर टू पोल्स, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट बाइपोलर डिसऑर्डर की दो पोल्स हैं हमारे मूड के, एक अच्छा और एक बुरा। तो यही ये पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर जो मूड नजर आ रहा है आपको पॉजिटिव है, हैप्पी मूड है, ज्यादा है ना, हम क्या कहेंगे, थोड़ा सा ज्यादा मूड इनका हैप्पी है। और यहाँ पर ये बच्चा रो रहा है तो इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो बाइपोलर डिसऑर्डर समझ में आया। अब थियोरेटिकल पोर्शन पर चलते हैं और देखते हैं क्या कहता है, हमें क्या लिखना है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो। बाइपोलर डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसको एक्सट्रीम मूड स्विंग्स से जानते हैं। मूड स्विंग्स, अभी अभी हमने ऊपर देखा मूड के अप्स एंड डाउन्स एक्सट्रीम लेवल पर, ठीक है। एक ये था, हमने इसको क्या कहा था, नॉर्मल, ये नॉर्मल लेवल का, इसमें कोई अप एंड डाउन चलता रहता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो इश्यू। लेकिन अगर हम बात करें बाइपोलर डिसऑर्डर की, तो ये वो कंडीशन है जहां पर एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होंगे, जहां पर इमोशनल हाई, जिसको हमने मैनिया और हाइपोमेनिया से रिप्रेजेंट किया था, थर्ड नंबर और सेकंड नंबर ऐसे भी याद कर सकते हैं। अभी हमने जो, अगर आपने ग्राफ देखा है, एंड लो, देखिए मूड एलिवेशन और मूड जो आपका डिप्रेस होगा, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने ये वाला ग्राफ बनाया, ठीक है। अब जो ये वाला है ये हाइमेनिया की कंडीशन है, यहाँ पर ये हाइपोमेनिया की होगी, और यहाँ पर लो में डिप्रेशन की होगी। डिप्रेशन को यहाँ पर लगभग एमडीडी, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के नाम से जानेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव बस इतना ही, ठीक है। तो मूड स्विंग्स जो होंगे ऐसे होंगे, हाई और लो, मूड हाई है, लो है, दैट्स इट। सो दिस मूड एपिसोड इतने खतरनाक होते हैं, इतना सीवियर होता है कि आपकी डेली फंक्शनिंग को अफेक्ट करेंगे। इस फंक्शनिंग में आपकी रिलेशनशिप, क्वालिटी लाइफ, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ है जो गोइंग टू बी डिक्लाइन, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो चलो, अब हमने देखा लेसन 9 में, ये जो डिस्कशन है ये लेसन 9 का है कि यूनिपोलर डिप्रेशन में हमारा सिर्फ मूड एक ही तरफ भाग रहा था, वो था सैडनेस की तरफ, ठीक है। लेकिन बायपोलर में क्या होता है कि दोनों तरफ है, मैनिक एपिसोड भी आएंगे, डिप्रेसिव एपिसोड भी आएंगे। इनको ऐसे याद कर लीजिए, ये हेल्प हो जाएगी आपको। एक हम कहेंगे एक्रोनिम्स तो नहीं है, लेकिन हिंट है, एक तरीका है, ट्रिक्स हम बोल सकते हैं इनको। फीचर्स देखते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के। तो बाइपोलर डिसऑर्डर का पहला ही फीचर ये मूड डिसऑर्डर है। मूड डिसऑर्डर है तो जो एपिसोड्स होंगे, जो फ्लक्चुएशंस होंगी, वो मूड में होगी। मूड में होगी तो हम कहेंगे कि अल्टरनेटिव एपिसोड ऑफ मैनिया, हाइपोमैनिया और डिप्रेशन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। दोनों के बीच में एक नॉर्मल स्टेज भी हमने बनाई थी जिसको यूदेमिया कहा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए।
अगर हम टाइप्स की बात करें बाइपोलर डिसऑर्डर की, तो बाइपोलर 1 होता है, बाइपोलर 2 होता है और साइक्लोडेमिक डिसऑर्डर होता है, ये भी हम बता चुके हैं। तो बाइपोलर 1 में क्या होगा ये आपको समझना है, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन है नहीं, ठीक है। मैनिक एपिसोड मतलब एक बार मूड बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएगा, मिनिमम ऐसा होना चाहिए कब, जब आपको ये लग रहा है कि बाइपोलर 1 डिसऑर्डर है, तो उस पर्सन का एक एपिसोड ऐसा होना चाहिए जिसमें कि उसका मूड इतना एलिवेट हाई लेवल पर मूड का जाना जरूरी है, मिनिमम एटलीस्ट 1 मैनिक एपिसोड। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1 मैनिक एपिसोड, ठीक है। अब जैसे हमने देखा वहां पर उस ग्राफ में ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था ना, तो हमने कहा कि मैनिक के साथ अब यहाँ पर हाइपोमैनिक भी आ सकता है, ये थर्ड नंबर था, ये सेकंड नंबर। तो मैनिक के बाद प्लस मे बी, आप यहाँ पर लिखिए मे बी, यहाँ पर हाइपोमैनिया भी हो सकता है, हाइपोमैनिक एपिसोड प्लस में डिप्रेसिव एपिसोड भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक बार ऊपर गया मूड, कम से कम एक बार तो जाएगा ही जाएगा, जिसको बाइपोलर 1 डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, एक बार मूड जरूर ऊपर जाएगा फिर नीचे की तरफ आएगा। नीचे आते वक्त कहने का मतलब ये नहीं है कि एक बार ऊपर आएगा तो बिल्कुल आराम से नीचे आएगा, नहीं, ये है आपको बता रहे हैं कि सीरीज ऐसा हो सकता है, एक मिनिमम 1 मैनिया एपिसोड और उसके साथ साथ आपको हाइपोमैनिक और एक डिप्रेसिव एपिसोड भी देखने को मिल सकता है, इनके चांसेस हैं, ठीक है। डेफिनेशन में इसको और डिटेल में करेंगे, अभी इतना समझिए। ये था हमारा बाइपोलर 1। अब बाइपोलर 2 की बात करें, एटलीस्ट 1 हाइपोमैनिक, हाइपोमैनिक 1 एटलीस्ट, दैट मीन्स यहाँ पर जो ग्राफ होगा आपका पूरा ऊपर नहीं नीचे की तरफ जाएगा, बस हल्का सा, दैट मीन्स यहाँ सेकेंड लेवल तक जाएगा, हम कहेंगे 1 हाइपोमैनिक एपिसोड, एटलीस्ट 1 हाइपोमैनिक एपिसोड एंड क्या, 1 मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, यहां पर जाएगा ही जाएगा, जिसको हमने 5th नंबर से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। जो 1 प्लस मेजर डिप्रेसिव एपिसोड हम कहेंगे यहाँ पर, एक वो आएगा, एक हाइपोमेनिया और एक मेजर एपिसोड डिप्रेशन, हाँ मेजर डिप्रेशन का पीरियड जरूर आएगा वहां पर। लेकिन यहाँ की जो खासियत ये है कि इस वाले में बाइपोलर 2 में जो आपको फुल मैनिक एपिसोड जो यहाँ तक था वो नहीं आएगा, आप यहाँ पर क्रॉस लगा दीजिए, ये होगा ही नहीं। फुल ब्लोन जिसे कहेंगे, बिल्कुल पीक लेवल इंटेंस लेवल का जो मूड एलिवेट नहीं होगा, बीच में होगा, उसके बाद सीधा आपको जो डिप्रेसिव एपिसोड देखने को मिलेगा वो बाइपोलर 2 है। समझ में आ गया, ठीक है। साइक्लोडेमिक डिसऑर्डर कहते हैं कि क्रोनिक फ्लक्चुएशन मूड डिस्टरबेंस इन्वॉल्विंग हाइपोमेनिया माइल्ड डिप्रेसिव सिम्टम्स। अब ये जनाब कहते हैं हमको कि यहाँ पर आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगी, आपने ये फिर से ग्राफ बनाते हैं, हाइपोमेनिया माइल्ड डिप्रेशन तक जाएगा, फिर हाइपोमेनिया हो सकता है फिर माइल्ड डिप्रेशन तक जाएगा, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल नहीं है। यहाँ पर हमने स्टेज डिफाइन कर दी है कि सेकेंड नंबर और हमारा फोर्थ और फिफ्थ तक जाएगा, ठीक है, माइल्ड डिप्रेशन तक, माइल्ड के बाद मॉडरेट था, तो आप उस ग्राफ को चेक कर लेना अगर ये नंबर में कंफ्यूज हो रही है तो, ठीक है। तो साइक्लोदिक में क्या होगा कि साइकिल चलता रहेगा, क्रोनिक, दैट क्रोनिक रिप्रेजेंट द टाइम कि लॉन्ग टर्म में चलेगा, फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, टाइम ड्यूरेशन भी बता रखे हैं यहाँ पर 2 ईयर्स, होपफुली आप समझ गए होंगे। अगर सीवियरिटी की बात करें तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपोमेनिया क्या है, लेस सीवियर है मैनिया से। हाइपो को देखकर यूं मत समझना कि आप ये ज्यादा एग्रेसिव शो बिहेवियर करेंगे, नहीं, हाइपोमेनिया फुल ब्लोन मैनिया एपिसोड नहीं है, इसमें कंडीशंस इतनी सीवियर नहीं होती जिसमें कि मैनिया में होती है, ठीक है। तो सिम्टम्स की बात कर लेते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के। आई थिंक अब आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है समझने में कि सिम्टम्स कौन किसके होंगे। तो सबसे पहले डिप्रेसिव एपिसोड के सिम्टम्स वी हैड ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेसन, लास्ट लेसन जो हमने लेसन 9 डिस्कस किया था उसमें से ये डिस्कस किए ही थे हमने और अभी भी वही हैं। तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के कि आपको लगातार सैडनेस, लो मूड फील होगा, इंटरेस्ट आपका गायब हो जाएगा, फटीग आपको थकावट होगी, स्लीप डिस्टर्बेंस जिसको इंसोमेनिया या ओवर स्लीपिंग हमने पढ़ा था, चेंज इन एपेटाइट की बात की, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस की बात की, डिफिकल्ट कॉन्सेंट्रेटिंग, सुसाइडल थॉट, साइकोमोटर रिटार्डेशन और साइकोटिक सिम्टम जिनमें हमने डिल्यूजन और हेलोसिनेशन भी डिस्कस किया था, तो इनको अभी हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। डिप्रेसिव एपिसोड के सेम सिम्टम्स आपको मिलेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे।
तो आगे हम चलते हैं हमारे पास मैनिक एपिसोड। मैनिक एपिसोड किसको कहेंगे भाई? ये वाला ग्राफ मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं ताकि आप भूले ना, ठीक है? तो ये जो फुल ब्लोन वाला है इसमें हम कहेंगे एबनॉर्मली एलिवेटेड एक्सपेंसिव और इरिटेबल मूड लास्ट एटलीस्ट 1 वीक। एक हफ्ते तक आपके मूड इतने पीक लेवल पर रहें, इतने पीक लेवल पर रहें कि आपकी डेली फंक्शनिंग ही अफेक्ट हो जाए, डेली फंक्शनिंग ही अफेक्ट हो जाए। इन्फ्लेटेड, कुछ सिम्टम्स पढ़ लेते हैं। इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम, ग्रैंडियोसिटी, अपुनिच भगवान है ऐसी वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है? कि आपके पास स्पेशल पावर है, वेल्थ है, पैसा है, सब कुछ है आपके पास और आपको लगता है कि भाई हम ही तो भगवान है, हम ही तो सब कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ, इतना मूड एलिवेटेड भाई। लेकिन सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन देखो अगर इतना भी मूड आपका अच्छा हो जाता है तो वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है, वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, आप ये समझ लीजिए। अभी मैं जो डायलॉग्स में बता रहा हूँ ये सिर्फ आपको याद करने के लिए, ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए। जब किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि अपनिच भगवान है, सब कुछ मैं ही कर सकता हूँ, मैं अपनी वैल्यूज़ को, अपने डिसीजंस को दूसरों पर थोप सकता हूँ, इतना मूड एलिवेशन अच्छा नहीं होता। सो ये मैनिया के सिम्टम्स हम पढ़ रहे हैं। डिक्रीज्ड नीड फॉर स्लीप, अब इतना हाइपर एक्टिव हो जाएगा पर्सन कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है? तो उसमें उसको नींद की ज़रूरत बहुत कम महसूस होगी, कुछ नींद, कुछ घंटों की नींद में ही वो ऐसे रहेगा, नींद नहीं आएगी, हम ये कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इंसोमेनिया का केस हो जाएगा, इंसोमेनिया हो जाएगा उस पर्सन को। साथ के साथ इंक्रीज टॉकेटिवनेस, बातें बहुत ज़्यादा करेगा, स्पीच पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, थॉट्स इधर उधर भागेंगे, रेसिंग ऑफ थॉट जिसे हम कहते हैं कि हमारे माइंड के जो थॉट्स हैं वो नहीं, एक जगह नहीं रुकेंगे। तो फ्लाइट आइडियाज वी कैन से दैट डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, नॉट एबल टू फोकस ऑन अ स्पेसिफिक टास्क, हम कह सकते हैं। इंक्रीज्ड गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी और एगिएशन, सो टॉकिंग, बहुत सारे प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करना, ठीक है? गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाना। तो ये आपको ऐसा लग सकता है कि बेनिफिशियल है, लेकिन इतना भी, मतलब पढ़ना जरूरी है लेकिन इतना पढ़ना जरूरी नहीं कि पढ़कर हमारा दिमाग क्रैश हो जाए, ठीक है? तो ये वो वाले सीन है, ठीक है? रिस्की बिहेवियर जैसे कि एक्सेसिव स्पेंडिंग्स, रेकलेस ड्राइविंग, सब्सटेंस अब्यूज। अब ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि कई बार हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो अपनी गाड़ी को फुल भगाते हैं, है ना? मतलब जितना हम भगा सकते हैं, ऐसे झूमते हुए चलते हैं अगर बाइक पर होंगे तो। इस तरह के सीन हमने खुद भी महसूस किए होंगे। तो रिस्की बिहेवियर, कैसे आपके एलिवेटेड मूड आपको रिस्की बिहेवियर को करने में हेल्प कंट्रीब्यूट करते हैं। साइकोटिक सिम्टम्स, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडिनर और हेलोसिनेशन। अब जो ये है भाई, इसको आप कैसे समझेंगे? अगर आप लोगों ने कभी अल्कोहलिक पर्सन को देखा होगा जिसने अल्कोहल कंज्यूम की है भाई, अल्कोहल, शादी में, किसी भी वेडिंग में अगर आप लोगों ने कभी देखा है किसी अल्कोहलिक पर्सन को, तो आपको क्या क्या लगता है? कि वो खुश बहुत ज़्यादा होता है, डांस करता रहता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, ठीक है? नहीं तेरा भाई गाड़ी चलाएगा, इस तरह की आपने डायलॉग्स अगर किसी से सुने होंगे। तो ये साइकोटिक सिम्टम या उससे भी ज़्यादा होने के बाद हेलोसिनेशन, अगर आपने, एक सैफ अली खान की मूवी है जिसमें ड्रग्स लिए जाते हैं और आंखें बंद करते हैं तो कलर्स ही कलर्स शो होते हैं कि हम तो बिल्कुल हेवन में हो गए हैं, स्वर्ग में चले गए हैं, है ना? तो ये हेलोसिनेशन, आपको छोटी सी बात पर हंसी आना या किसी के ना होने पर आप उनसे बात करें तो हेलोसिनेशन, डिल्यूजन, ये सभी वहाँ पर होंगे। तो मैनिया इतना आपको इस तरह के सिम्टम्स है जो नजर आएंगे, और इस तरह के सिम्टम्स आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या हम बताना चाहते हैं, और बड़ा मजा आ रहा होगा आप लोगों को। तो हाइपोमेनिया एपिसोड की बात करते हैं। बात इतनी ही है हाइपोमेनिया की, ये लेस सीवियर है मैनिया से। अगर आप ज़्यादा झूम रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा कम झूमेंगे, डांस ज़्यादा कर रहे थे मैनिया में तो इसमें थोड़ा कम करेंगे, इतना ही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर आपकी एनर्जी, प्रोडक्टिविटी, सब कुछ, लेकिन सब कुछ वैसा ही होगा, लेकिन ये मैनिया से थोड़ा सा कम लेवल पर होगा, जैसा कि आपने ग्राफ में समझा। मिक्स्ड एपिसोड की बात करते हैं। मिक्स्ड एपिसोड कहते हैं कि मैनिया के सिम्टम्स भी होंगे, दैट मीन्स पॉजिटिव लगा लो, हालांकि दोनों ही नेगेटिव होंगे, लेकिन हम आपको समझाने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव हम इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि बायपोल्स है, बायपोल्स, ठीक है? दो पोल्स है, ठीक है? तो मिक्स्ड एपिसोड में क्या होगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे रैपिडली चेंज होंगे एपिसोड्स, रैपिडली चेंज होगा आपका मूड। तो यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेगा। तो ये भी बहुत आसान सिम्टम्स हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं बाइपोलर 1 डिसऑर्डर को थोड़ा सा डिटेल में, ये क्या कहता है।
बाइपोलर 1 डिसऑर्डर इतना तो हमें पता चल जाता है कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है, मूड डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है, जिसमें हमें कम से कम एक मैनिक एपिसोड, मतलब ऊपर वाला 1 मैनिक एपिसोड 7 डेज के लिए चाहिए, कम से कम 7 दिन, ठीक है, होना चाहिए। मूड ऊपर जा रहा है, 7 दिन के लिए आप हाइपर एक्टिव रहेंगे, ठीक है, पीक लेवल के। और इज सो सीवियर दैट इट रिक्वायर इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन। ऐसा हो सकता है कि जिनको ऐसा मूड एलिवेशन हो रहा है उनको इतना हो गया है कि अब उनको हॉस्पिटल में लेकर जाने की जरूरत पड़ी है। तो पहला एपिसोड वहां से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अरे यार ये क्या हो गया, इसको हॉस्पिटल लेकर जाने की जो जरूरत हो गई है, ठीक है। सो बाइपोलर 1 ऑल्सो एक्सपीरियंस, अब जिनको बाइपोलर 1 का मैनिक एपिसोड आता है तो चांसेस ये रहते हैं कि उनको मेजर डिप्रेसिव एपिसोड भी आता है, ठीक है। और वो एपिसोड जो डिप्रेसिव एपिसोड है कम से कम 2 हफ्तों के लिए चलता है, मान लीजिए आप, समझ रहे हैं। ऊपर गए, अब एकदम से नीचे 7 दिन ऊपर रहे, बाकी 14 डेज हम नीचे ग्राउंड लेवल पर रहेंगे। ग्राउंड भी क्या, पाताल लोक में रहेंगे, हम ये कहेंगे, इतने दुखी, मेजर डिप्रेसिव एपिसोड। सो ये भी हुआ है कि किसी के साथ मैनिक एपिसोड बिना डिप्रेशन के भी हुआ है, तो ये भी याद रखना, ये वाली कंडीशन में और में नोट भी है, में और में नोट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो कईयों के साथ हुई है, कईयों के साथ नहीं हुई। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप हाइपोमैनिक एपिसोड भी लिख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कि ऊपर से नीचे आते हुए अगर उनको बार बार हाइपोमैनिक एपिसोड भी आ रहे हैं तो वो भी बाइपोलर 1 की कैटेगरी में आएगा और इससे उनकी डेली लाइफ अफेक्ट होगी ही होगी। इतना ही हमें करना है बाइपोलर 1। बाइपोलर 2 की बात कर लेते हैं भाई। बाइपोलर 2 कहते हैं कि इसके अंदर जो आपको रेकरेंट एपिसोड ऑफ डिप्रेशन और हाइपोमेनिया, हाइपोमेनिया, अब यहां पर देखिए फुल ब्लॉन मैनिया नहीं नजर आया, मतलब आपका पूरा का पूरा मूड एलिवेट नहीं होगा, सिर्फ हाइपोमेनिया तक रुक जाएगा, लेकिन डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। माइल्डर फॉर्म ऑफ मैनिया हम कह सकते हैं हाइपोमेनिया को। बाइपोलर 1 में बाइपोलर इंडिविजुअल विद बाइपोलर 2 डू नॉट एक्सपीरियंस फुल ब्लोन मैनिक एपिसोड, ये आपको पता चल जाता है। बस इतना ही फर्क था इन दोनों में, रिकरेंस होगा डिप्रेशन और हाइपोमेनिया का, इतना आपको पता चल जाए। ये ग्रे कलर आपको इसलिए है क्योंकि ये फीचर्स हैं, ये आप रीड कर सकते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में फीचर्स नहीं है, तो ये बिल्कुल आसान है, इसको हम कवर नहीं कर रहे हैं। साइक्लोडेमिया या साइक्लोडेमिक डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं, जहां पर माइल्डर फॉर्म ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, माइल्डर फॉर्म ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब आपको क्या होगा कि यहाँ पर हाइपोमेनिक एपिसोड और माइल्ड डिप्रेसिव एपिसोड दोनों देखने को मिलेंगे। अगर हम ग्राफ की बात करें तो हमने जो बनाया था, हमने कुछ ऐसा बनाया था भाई, वेट, हमने ये बनाया था, ठीक है। अब इसको हमने लिख दिया मैनिया, इसको हमने लिख दिया डिप्रेसिव एपिसोड, ठीक है। यहां पर है हाइपोमेनिया और यहां पर हमने लिखा माइल्ड और मॉडरेट, ठीक है। अब जो साइक्लोदमिक होगा वो प्योरली यहाँ पर ना तो फुल ब्लोन आपको मिलेगा ना मेजर डिप्रेसिव मिलेगा, ये यहाँ पर घूमता रहेगा यहाँ तक, ठीक है। हाइपोमेनिया माइल्ड, हाइपोमेनिया माइल्ड, हाइपोमेनिया माइल्ड, ऐसे क्रॉनिकली, क्रॉनिकली दैट मीन्स टाइमली, टाइमली दैट मीन्स कि एक लॉन्ग टर्म में, ठीक है, लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर की कैटेगरी में आ जाएगा साइक्लोडेमिया एपिसोड। सो यहाँ पर जो मूड स्विंग होंगे वो इतने सीवियर नहीं होते जो कि बाइपोलर 1 और 2 में होते हैं, लेकिन टाइम ड्यूरेशन इनकी मिनिमम 2 ईयर, कम से कम 2 साल तक ऐसा चलता रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा साइक्लोडेमिक डिसऑर्डर। तो अभी हम करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर, NOS, नोट्स अदरवाइज स्पेसिफाइड। अब इसका मतलब ये है कि आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं वो ना तो बाइपोलर 1 के हैं, ना बाइपोलर 2 के हैं, ना ही वो साइक्लोडेमिया के हैं, किसी के नहीं है, तो हम कहेंगे नॉट इक्वल टू, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ सिम्टम्स तो हैं ही। तो अब जो ये सिम्टम्स नजर आएंगे इसको हम NOS कैटेगरी में डाल देंगे, कि बाइपोलर डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड कैटेगरी में डाल देंगे, कि कोई भी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है जिससे कि हम कह सकें कि ये बाइपोलर 1 है, बाइपोलर 2 है या साइक्लोडेमिक है।
ठीक है, हम ये नहीं कह सकते। तो ये होता है बाइपोलर डिसऑर्डर, नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। अब ये कैटेगरी कब यूज की जाती है ये मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन थियरी है एटिपिकल। टिपिकली जो प्रेजेंट कर दे तो वो होगा हमारा बाइपोलर 1, 2 और साइकोलॉजिमिक, लेकिन नहीं कर रहा है टिपिकल पैटर्न, आमतौर जो पैटर्न है हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें फिट नहीं बैठ रहा है 1 और 2 के। इनसफिशियंट ड्यूरेशन, आपका टाइम ड्यूरेशन जैसे कि साइकोलॉजिमिक में 2 ईयर्स बताया गया है, ठीक है, उसमें बाइपोलर 1 की बात करें तो यहाँ पर आपको 7 डेज इसके लिए मैनिया के लिए, ठीक है, और डिप्रेसिव डिसऑर्डर के लिए 2 वीक्स मतलब 14 डेज बताए गए हैं। लेकिन यहाँ पर ना तो 7 हो रहे हैं ना 14 हो रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इनसफिशिएंट ड्यूरेशन सब थ्रेश होल्ड सिम्टम जो सिम्टम्स है उतने नहीं है कि आप बाइपोलर 1 को एक्टिवेट कर पाए, समझ रहे हैं। तो ये है हमारा बाइपोलर NOS, समझ आ गया। ये फीचर्स है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये समरी है, ये भी आपको पढ़नी होगी, ठीक है। अब हम कोजेज ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करते हैं। कोजेज, भाई ये ना समरी आपको नोट्स में नहीं मिलने वाली, और की फीचर्स नहीं, समरी आपको नोट्स में मिलेगी, की फीचर्स नहीं मिलेंगे, तो आपको ये यहीं से पढ़ने होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोजेज ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। तो एक्चुअल में क्या कोजेज रहते हैं जो बाइपोलर डिसऑर्डर किसी को हो जाता है। तो भाई कोजेज सेम जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं, पहला बायोलॉजिकल अप्रोच, दूसरा जेनेटिक अप्रोच, फिर साइकोसोशल अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच। तो बायोलॉजिकल अप्रोच में वही हमारे पास फैमिली एंड ट्विन स्टडी, दैट मीन्स जेनेटिक फैक्टर्स जो रहेंगे, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर डिसरेगुलेशन, यहाँ पर जो आपको बस कुछ न्यूरोट्रांसमीटर या हम कहें जो हार्मोन्स आपको अलग देखने को मिलेंगे, कैटेकोलामाइन हाइपोथेसिस कहते हैं कि नोरेपिनेफ्रिन है, वो डिप्रेशन से एसोसिएट करते हैं, उससे लिंक है उनका। अगर लो लेवल होगा तो आपको हाँ डिप्रेशन होने के चांसेस है, अगर हाई लेवल होगा तो मैनिया होने के चांसेस है। तो इसका बैलेंस जरूरी है। इनके साथ साथ आपको जो ये भी पता होना चाहिए कि सेरोटोनिन, जो हमारे पास सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन भी हमारे डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर में कंट्रीब्यूट करता है। डोपामिन, GABA, ये सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, इन न्यूरोट्रांसमीटर को हम स्पेशल क्लासेस में टीच करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है कि ये तरह के नॉरएपिनेफ्रिन, कैटेकोलामाइन, सेरोटोनिन, डोपामिन, GABA ये हमारे मूड को बैलेंस करने में मदद करते हैं। ब्रेन स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूरो इमेजिंग, अच्छा ब्रेन स्ट्रक्चर में आपको बताता है कि अमिगला आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हिपोकैम्पस, ये बाइपोलर डिसऑर्डर में इनकी स्ट्रक्चर, अगर इनके अंदर इनकी स्ट्रक्चर में अब नॉर्मेलिटीज आ जाती है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो इनकी ब्रेन डेवलपमेंट हम नॉर्मली इन नॉर्मल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। और रही बात हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम में भी आपको कुछ हाइपोथायरॉयडिज्म, कुशिंग डिसीज, अभी ये वाले जो है ना ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म, कुशिंग डिसीज डेफिनेटली हम करने वाले हैं। मेलाटोनिन की बात करें तो मेलाटोनिन की बात करें तो ये होता है हमारे पास जो हमारे लिए स्लीप में रिस्पॉन्सिबल होता है। भाई आपको नींद आने में, अगर आपको नींद नहीं आएगी हम ये कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे मेलाटोनिन भी डिसऑर्डर में कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि ये हमारे स्लीप पैटर्न को कंट्रोल करता है। स्लीप पैटर्न को कंट्रोल करता है तो हम ये कह सकते हैं मेलाटोनिन हार्मोन के जब रिलीज होने में इसका जो अमाउंट है, अमाउंट में जब डिस्फंक्शन देखा जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये भी कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में जब मैनिया एपिसोड आता है तो हम वहां पर नींद नहीं आती, इसका मतलब मेलाटोनिन रिलीज ही नहीं होता, तो वहां पर डिस्फंक्शन हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं मेलाटोनिन सेंसिटिविटी भी एक रीजन रहता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो स्ट्रेसफुल इवेंट, लाइफ की कोई भी मेजर सेटबैक्स, मेजर ट्रॉमेटिक इवेंट, वो भी कारण बन सकती है कि आप बाइपोलर डिसऑर्डर्स का शिकार बन सकते हैं, ठीक है। चाइल्डहुड एडवर्सिटी, बचपन में कोई ट्रॉमा, कोई अब्यूज, कोई हरासमेंट कुछ भी हुआ हो, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट रहा हो जिससे कि आपके मूड्स में या आपकी जो कहें कि यहाँ पर एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट करता है ज़्यादा कंट्रीब्यूट, जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर्स को डेवलप होने में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। उसमें आपकी जो ये ट्रॉमेटिक इवेंट है ना, ये स्ट्रेसफुल, कॉन्फ्लिक्ट रिडन एनवायरनमेंट हो सकता है। अगर कोई बच्चा शुरू से वैसे ही एनवायरनमेंट में, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो उसको बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात करें, लैक ऑफ सपोर्ट, अगर सपोर्ट नहीं है, poor social support, strained relationship can exacerbate the symptoms and increase the likelihood of the mood episode. Mood episode that means मूड खराब हो जाना। अब हो सकता है मान लीजिए किसी की रिलेशनशिप ही अच्छी ना हो, तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग
लविंग रिलेशनशिप में, हम ये कह सकते हैं जो प्यार मोहब्बत वाले जो रिश्ते होते हैं वहाँ पर उनको डिप्रेशन हो जाता है। कबीर सिंह इसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है, ठीक है। इतना प्यार मोहब्बत, कबीर सिंह जिसने मूवी देखी है वो आप एस्टिमेट लगा पाएंगे। तो लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, लाइफ स्ट्रेसर, उसमें फिनेंशियल डिफिकल्टीज हो सकती है। किसी को आपने देखा होगा कि बहुत पैसे आना और बहुत फिनेंशियल, दैट मीन्स मतलब फिनेंस को ज़्यादातर पैसे से ही कनेक्ट किया जाता है, तो आप उसको वैसे ही समझें। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स, तो ये जो लाइफ स्ट्रेसर है, स्ट्रेसर कोई भी हो सकता है, तो स्ट्रेसर में आपके एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले सभी फैक्टर्स जो आपके मेंटल हेल्थ या कहीं मूड को अफेक्ट करती है, तो वो भी बाइपोलर डिसऑर्डर को बढ़ावा देने में कंट्रीब्यूट करती है। एनवायरमेंटल फैक्टर में सब्सटेंस अब्यूज हो सकता है और स्लीप डिस्ट्रप्शन हो सकता है कि नींद ना आना भी, इंसोमेनिया, हाइपरसोमेनिया, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी। तो अभी हम ट्रीटमेंट की ओर चलते हैं, तो चलिए ट्रीटमेंट पढ़ लेते हैं, ये समरी है इन्हीं सभी की। तो ट्रीटमेंट को देखते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर को कौन कौन सी थेरेपीज आप देंगे। तो आपको इतना तो पता चल गया कि बाइपोलर डिसऑर्डर कौन सा है भाई, किस कैटेगरी में आता है, मूड डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब मूड डिसऑर्डर की कैटेगरी में आएगा तो सीधा सा फंडा है बिल्कुल पहले जैसा ही, कि यहां पर आप सिर्फ साइकोथेरेपी ही नहीं बल्कि आपको मेडिसिन भी देनी होंगी, क्योंकि अभी हमने इतने सारे हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में पढ़ा, तो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स में डिसफंक्शन है, तो इनको फंक्शन को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेडिकेशंस की जरूरत पड़ेगी। अब उन मेडिकेशन में क्योंकि मूड है तो इसमें मूड स्टेबलाइजर भी होंगे, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट भी होंगी, क्योंकि हम डिप्रेशन में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब मूड एलिवेटेड है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी दवाइयाँ होंगी। तो दोनों काम, आप ये बात ध्यान रखें कि आपके साथ थेरेपी के साथ साथ मेडिसिन बहुत ज़रूरी है, ऐसे अप्रोच काम करेंगे। तो अब चलिए थ्योरी पर चलते हैं। तो बाइपोलर डिसऑर्डर लाइफ लॉन्ग और रिकरेंट इलनेस है भाई, चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि ये दोबारा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और लाइफ लॉन्ग ही रहती है लगभग, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ही हेल्पफुल रहेगा, जिससे हम उनके सिम्टम्स को मैनेज और रिलैप्स को रोक पाएंगे कि दोबारा ना आए ये। सो दैट्स इट, इतना ही था। तो यहाँ पर हम मेडिसिन और साइकोथेरेपी दोनों करेंगे, ठीक है। सीवियर केसेस में, जब मैनिक एपिसोड जो सीवियर हो जाते हैं, तो उसमें हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हम पहले मेडिसिन को देख लेते हैं। कुछ मेडिसिन है जिसमें स्टेबलाइज करती हैं मूड को, सिम्टम्स को मैनेज करेंगे और फ्यूचर एपिसोड्स को कंट्रोल करेंगे आने में। सबसे पहले मूड स्टेबलाइजर है। मूड स्टेबलाइजर सबसे पहले दी जाने वाली दवाइयाँ होंगी, क्योंकि सबसे पहले हमें कंट्रोल करना है मैनिया एपिसोड और डिप्रेशन एपिसोड को, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं। लिथियम, जिसको एस्कालिथ लिदोबिड भी कहा जाता है, लिदोबिड यहाँ मेडिसिन के नाम होंगे, लिथियम सोल्ट होगा, ठीक है। वेलप्रोइक एसिड, डेपाकोइड, लेमोट्रिगिन, ट्राइजिन भी आप बोल सकते हैं, और लेमेक्टल जिसका नाम होगा, ठीक है। और ये सभी क्या करेंगी, आपके मैनिया और डिप्रेशन दोनों को कंट्रोल करेंगी। तो ये अलग अलग हैं, तो आप इनको खुद पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अब देखिए जैसे एस्कालिद और लिदोबिड है, तो ये मैनिया और रिकरेंस को प्रिवेंट करेगी, डिप्रेसिव एपिसोड दोनों को, ठीक है। और भी दूसरी एंटी कॉन्वोसेंट कॉन्वोलसेंट जो मेडिसिन हैं, जिसमें इनके नाम दे रखे हैं भाई, ये नाम आप पढ़िएगा, जितने नाम आपको याद हो जाए उतने एग्जाम में लिख दीजिएगा। इसके साथ साथ आपको एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग भी दिए जाएंगे। एंटीसाइकोटिक ड्रग कौन से होंगे, ये वो ड्रग होंगे जो कि आप मूड स्टेबलाइजर के साथ देंगे, जो हमने ऊपर दवाइयाँ दी हैं उसके साथ देंगे, मैनेज करने के लिए, एक्यूट और मिक्स्ड एपिसोड्स को मैनेज करने के लिए, जो कि ट्रीटमेंट में बैलेंस लेकर आएगी, हम ये कह सकते हैं। इनके में से कुछ के नाम आप जिप्रेक्सा, एबिलिफी, सिरोक्यूल, रिस्पेड्रल एंड जिप्रासियोडिन। तो ये मेडिसिन के नाम हैं जो सभी आप लोगों को ही याद करने होंगे, क्योंकि एग्जाम में इनमें मैं आपको कुछ खास बता नहीं पाऊंगा और ना ही इनकी कोई ट्रिक्स होने वाली है, ठीक है। तो एंटी डिप्रेसेंट भी हम देंगे। एंटी डिप्रेसेंट डिप्रेशन को कवर करने के लिए भाई, अगर बंदा ये तो जितनी भी थी ऊपर वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है, लेकिन आप देखेंगे कि वो मूड एलिवेशन को रोकती हैं बार बार। लेकिन डिप्रेशन को कम करने के लिए हम SSRI, सेलेक्टिव सेरोटिन रिहप्टेक इनिबिटर का यूज़ करेंगे, सेरोटिनिन नोरेपिनेफ्रिन रिहप्टेक इनिबिटर का यूज़ करेंगे, और ये डिप्रेशन में बड़ी हेल्पफुल होती हैं, जो मूड को स्टेबलाइज करने में
हमारी हेल्प होगी। तो 3 कैटेगरी हमने यहाँ पर डिस्कस की, तो इन तीनों को आप एग्जाम में लिख सकते हैं। साइकोथेरेपी की बात कर ले तो साइकोथेरेपी में सबसे पहले टॉक थेरेपी, मतलब साइकोथेरेपी टॉक थेरेपी दोनों ही थेरेपीज हैं। और साइकोथेरेपी एक अम्ब्रेला हम ये कह सकते हैं, टॉक थेरेपी में भी बहुत सारी थेरेपीज आती हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अब यहाँ पर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी नेगेटिव थॉट पैटर्न को आइडेंटिफाई करना और उनको रिप्लेस करना और कुछ कोपिंग स्किल्स, उनको स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बताना, ताकि जब जब ट्रीटमेंट के साथ साथ क्या होता है कि हम ना उनको बताते रहते हैं भाई अगर आपको ऐसा फिर से फील हो तो यूं समझ लीजिए इंडिकेशन है कि ये दोबारा से शुरू हो सकती है। तो वहां पर उनको वो स्ट्रेस, वो मूड एलिवेशन को कंट्रोल करना सीखना होगा, और इसके लिए वो कोपिंग स्किल्स हम उनको सिखाएंगे। ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास फैमिली फोकस थेरेपी। फैमिली फोकस थेरेपी में क्या होगा, हम उनका कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग सपोर्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है। और अर्ली वार्निंग साइन को रिकॉग्नाइज। अब फैमिली को क्या पता चलेगा इस फैमिली फोकस थेरेपी में कि ये जो साइंस होने वाले हैं, ये सिम्टम्स होंगे। अगर आपको लगे दोबारा इस तरह का सिस्टम, तो आप ये कहेंगे कि इस तरह के सीन में इस तरह का जो सिनारियो जो क्रिएट होगा, तो वहां पर आपको जल्दी से जल्दी कोई ना कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करनी होगी। तो आप अवेयर रहेंगे। तो इसमें एक एजुकेशन वाला भी होगा। देखिए ये रहा साइको एजुकेशन। यहाँ पर हम उनकी फैमिलीज को, उस पर्सन को बाइपोलर डिसऑर्डर, उसके सिम्टम्स और उसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस के बारे में अवेयर करवाते हैं, ताकि वो रिलेप्स से बच सके जैसे ही वो दोबारा आने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ये साइको एजुकेशन हो जाता है। उसके साथ साथ इंटरपर्सनल सोशल रिदमिक थेरेपी, जिसमें हम उनकी डेली रूटीन जैसे कि स्लीप, मील, एक्टिविटीज, ये भी बड़ी कंट्रीब्यूट करती हैं मूड एपिसोड्स को। आप लोगों ने सुना होगा कि शुगर लेवल इंक्रीज होने से तो हाइपर एक्टिव हो जाता है एक बार पर्सन। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक प्रॉपर नींद ना आने से बंदा है जो इरिटेटिव हो जाता है। मील अच्छी हो तो उनकी बॉडी में अच्छे अच्छे हार्मोन रिलीज होंगे जो आपको प्लेजर प्रोवाइड करवाएंगे। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हम उनकी डेली रूटीन को भी चेकआउट करते हैं, उनको पर फोकस करते हैं और उनको सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसा करें। ठीक है। जिससे उनके रिलेशनशिप, सोशल स्ट्रेसर को मैनेज करने में भी हम उनकी हेल्प करते हैं। ये इंटरपर्सनल सोशल रिदमिक थेरेपी के अंडर आता है। हॉस्पिटलाइजेशन, भाई ये बात ध्यान रखना, मूड डिसऑर्डर में जब हाई या हम कहें मैनिया एपिसोड आते हैं और सेल्फ हार्म या दूसरों को हार्म होने के जब चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हॉस्पिटलाइज करना ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हॉस्पिटल से बेहतर जगह कुछ नहीं हो सकता। लाइफस्टाइल और सेल्फ मैनेजमेंट में आप रेगुलर स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक जिसमें योगा, मेडिटेशन, ये सब आ जाती हैं। हेल्दी डाइट, अवॉइड ट्रिगर्स जैसे कि अल्कोहल हेलोसिनेशन को बढ़ाता है, कोई भी ड्रग्स, हीरोइन एंड ऑल। तो ये सभी है जो हेलोसिनेशन, डिल्यूजन, इल्यूजन, इनको बढ़ावा देती हैं। तो इनसे हम बचें, ट्रिगर से बचें। और ये कुछ लाइफ स्किल्स और सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक्स हम उनके साथ उनको सिखाएंगे। तो हमारा चैप्टर हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। और उम्मीद है कि आपको बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इससे आपको डायरेक्ट एक छोटे छोटे क्वेश्चंस बाइपोलर 1, 2 के फीचर्स नहीं पूछेंगे, फीचर्स नहीं पूछेंगे। अगर पूछें भी तो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर कमाल की बात है, आपको पता होना चाहिए कि आपके मूड्स कैसे स्विंग होते हैं और इन मूड स्विंग्स की वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो चलिए हमारा लेसन होता है कंप्लीट। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा, उम्मीद है लगा ही होगा, और नहीं लगा तो आप हमें सजेस्ट ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें इसे ज़रूर बताएं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।